आइए दोस्तों, हमारे दरमियान में जटवाड़ा एक करीब ऐसा गांव है कि जिसके मौजूदा प्रधान हमारे डाइस पर, हमारी स्टेज पर मौजूद हैं, जिनकी हिम्मत, जिनका हौसला और जिनकी खिदमत गुजारी काबिल ताज़ीम है, काबिल एहतराम है। तो हम बड़े अदब के साथ उनको आवाज़ दे रहे हैं कि वो अपने चंद कलमात और अपने ख्यालात अदब पर, समाज पर और आज के गुजरते हुए दौर पर अपने ख्याल का जरूर इजहार करें कि सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। जनाब प्रधान नवाब अली साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं और मोहम्मद अमजद भाई को, रोहित भाई को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं। चलिए, बहुत अच्छा याद दिलाया, वैसे मेरे जहन में था, ऐसा नहीं। अरे यार रफी भाई, कहाँ थे आप कि इतनी देर से संगीत बज रहा और आवाज गुम है? देखो तो यार रफी साहब, बेहद शुक्रिया। यहाँ डाइस पर मौजूद मेहमान इकराम, यहाँ सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी का बेहद शुक्रिया। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम की निजामत कर रहे गुलजार साहब को। अरे बहुत बहुत। और इस प्रोग्राम को सजाने के लिए, संवारने के लिए जिस तरीके से मेरे दोस्त भाई शाहनवाज ने मेहनत की है, दूर दराज से मेहमान इकराम को बुलाया है, वो भी जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके बैठने का, उनके खाने का इंतजाम किया है, वो भी काबिल तारीफ है। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या कहने। और मुबारकबाद उस हीरे को, उस शजर को, जिसकी मेहमान नवाजी में, जिसके इस्तकबाल में यहाँ सरजमी कम्हेड़ा पर आप लोग जमा हुए हैं, मेहमान इकराम जमा हुए हैं। मेरे छोटे भाई मोहम्मद अमजद को, जिसने मुल्क की राजधानी में अपने गांव का, अपने इलाके का नाम रोशन करके आपके सीने को चौड़ा करने का काम किया। भाई जोरदार तालियां बजाइए। क्या कहने, क्या कहने नवाब अली साहब, बहुत अच्छे प्रधान जी, जिंदाबाद। वाह। किसी शायर ने एक गजल कही है, उसकी 4 लाइन में आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वो बहुत जरूरी है क्योंकि माहौल भी शायराना है। क्या कहने प्रधान जी। तकरीर करने का काम उलेमा इकराम का होता है, हम तो बस अपना। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी अपने आप में कोहिनूर हैं जी। वक्त की ये जरूरत समझ लो, अच्छा, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। क्या कहने। वक्त की अब जरूरत, ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा, ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कोई भी, ना कोई रहनुमा, ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो, इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गंवारा नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रधान जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। शेर भी अगर याद किए हैं तो बहुत ही अच्छे और बड़े काबिल अशार याद किए। भाई फिर पढ़ दीजिए जी, फिर पढ़ दीजिए, कुछ आवाजें आ रही हैं। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा, ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा, ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो, क्या कहने। इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो।
कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गमारा नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, आजम खान साहब तक, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिस दौर में पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी ना रही हो। लेकिन ये सारी कामयाबी होते हुए भी मेरी कौम पर जुल्म बढ़ते गए, ज्यादता बढ़ती गई। जिस वक्त देश आजाद हुआ था, हिंदुस्तान की सरकारी नौकरियों में अच्छी खासी हिस्सेदारी हमारी हुआ करती थी, और आज के हालात में 1% से भी कम रह गए हैं। आप लोगों ने नेता बहुत बनाए, विधायक बहुत बनाए, एमएलए बहुत बनाए, एमपी बहुत बनाए, मंत्री बहुत बनाए। मेरी आपसे गुजारिश है, एमपी एमएलए सांसद के साथ साथ आप अपने बच्चों को आईएएस बनाइए, पीसीएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, जुडिशरी में भेजिए। एक विधायक बनाओगे 5 साल आपकी खिदमत करेगा, हो सके आपसे गद्दारी भी कर दे। बहुत अच्छी। एक विधायक एक सांसद बनाओगे, 5 साल आपके बीच में रहेगा, हो सके 5 साल आपके साथ गद्दारी भी कर दे, आपको अधूरा भी छोड़ के चला जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने एक बच्चा आईएएस, पीसीएस या डीएम या जुडिशरी में भेज दिया तो कम से कम 25 या 30 साल कौम की खिदमत करेगा। सही बात, बहुत अच्छा। अगर जिला संभालेगा तो कौम के बच्चों को नाजायज मुकदमात से बचाएगा। अगर थाना संभालेगा इंस्पेक्टर बनकर, तो आपको वहां भी आपके बच्चों की रहनुमाई करके आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर जुडिशरी में जाएगा, जज की कुर्सी संभालेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल है भी बहुत सारे, तो आपके बच्चों पर नाजायज मुकदमात से आपके बच्चों की रिहाई के फैसले फरमाएगा। मैं मौलाना हनीफ साहब की सरजमी से खड़े होकर आप लोगों के सामने सच में दिल से झुक करके, पल्ला फला करके आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों से ये भीख मांगना चाहता हूं कि कम से कम आपके गांव से हर साल 10 बच्चे ग्रेजुएशन करके निकले, 12th पास करके निकले, ताकि वो आगे चल करके इस कौम की रहनुमाई कर सके, इस कौम के डॉक्टर बन करके मेरी माँ का, मेरी बहनों का इलाज कर सके, इस कौम के जज बन करके आपकी नस्लों के साथ में इंसाफ कर सके। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। ये सरजमी कमेड़ा वो सरजमी है जहां से पैदा होकर मौलाना हनीफ साहब ने तकरीबन सन 1944 के आसपास, मेरे बुजुर्ग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, एक इल्म का इदारा, एक इल्म का मरकज आपके आसपास में, आपके गांव के बगल में खड़ा किया। और उस शख्स की कुर्बानी आज आपके बच्चों के काम आ रही है, आज आपके बच्चे को आलिम बना रही है, आज आपके बच्चों को हाफिज बना रही है, आज आपके बच्चों को इस काबिल कर रही है जो आपके जनाजे की नमाज पढ़ सके, आपको बागुसल दे सके, आपको आपकी मैयत को कब्र में उतार सके। उस शख्सियत के लिए आप हम सभी को दुआ करने की जरूरत है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। मेरी सभी से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की तालीम के लिए जो भी कुछ खर्च कर सके, वो जिस्मानी ताकत हो, जिस्मानी खर्चा हो, जमीनी खर्चा हो या जेब का खर्च हो, वो हर तरीके से करने की कोशिश करें। और कोशिश ये भी हो कि आसपास के जो स्कूल सरकारी है या प्राइवेट है, जिसकी जिस तरह की हैसियत है, जिस तरह हमारे घर बच्चों से भरे हुए हैं, ये इस तरह हमारे घरों के बच्चे जाके स्कूलों को भरते हैं। आपके पास में तालीम के इदारों की कमी नहीं है। दिल्ली चले जाइए, जामिया यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही है। अलीगढ़ चली जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही है। हैदराबाद जाइए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही है। रामपुर चले जाइए, जौहर यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही है। अगर आपके पास में कमी है तो 0 से लेकर के 10वीं और 12वीं तक के बच्चों की तालीम के इंतजाम की कमी है। सरकार से भी मांग कीजिए, खुद से भी जो इंतजाम हो सकता है वो इंतजाम कीजिए। अपने बच्चे को लेकर 0 से 12वीं तक पढ़ाइए, उसके बाद में ग्रेजुएशन करने के लिए आपके पास में अपने इदारे बहुत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम, ये इलाका हर तरीके से, पूरी तरीके से सक्षम भी है
हर तरीके से काबिल भी है, बच्चों की फीस का खर्च भी उठा सकता है, बच्चों की तालीम का खर्च भी उठा सकता है, इदारे भी खड़े कर सकते हैं और उन इदारों को चला भी सकते हैं। अच्छा, आज से अहद करना होगा और अहद कर लीजिए कि ना तो थाना की मुखबरी में हम पैसा देंगे, ना ही हम कत्ल गारत में पैसा खर्च करेंगे, ना ही अपने भाई पे मुकदमा लिखाने में पैसा गारत करेंगे। अगर पैसा हम कहीं खर्च करेंगे तो बच्चों की तालीम पे खर्च करेंगे, बच्चों की तालीम पे खर्च करेंगे, बच्चों का मुस्तकबिल बनाने पे खर्च करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त भी ज्यादा हो गया। सही बात है। और बहुत सारे मेहमान इकराम को दूर भी जाना है, तो मैं एक लाइन, दो लाइन आपके सामने और रखना चाहूंगा। जी जरूर, जरूर प्रधान जी रखिए। कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों की भी तालीम के लिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है। जरूरी बात। और उसके लिए जो भी पर्दे का एहतमाम हो सके, जो भी जिस तरीके का एहतमाम हो सकता है वो एहतमाम करने की जरूरत है। और कौम के नौजवानों से एक गुजारिश करने की जरूरत भी ये है कि अगर हमारे पड़ोस की या हमारे गांव की कोई बच्ची कहीं स्कूल या कहीं मदरसे में जा रही है तो उसे हमसे खतरा ना हो, बल्कि वो देख के ये महसूस कर सके मेरे गांव का खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। अपने गांव की बच्ची की हिफाजत की नजर से देखे, अपने गांव की बच्ची को, अपनी कौम की बच्ची को या अपने समाज की बच्ची को हमसे ये खौफ ना हो कि उसके दिल में हमारे लिए खौफ बैठ जाए या हमसे किसी तरह की दहशत कर सके। अगर आप बच्चियों को खुला माहौल देंगे, आप बच्चों को हिफाजत का माहौल देंगे, आप अपनी बच्ची के लिए रास्ते खोलने का काम करेंगे, तो आपकी एक बच्ची पढ़ने के बाद में 7 नस्लों को सुधारने का काम करेंगे। बहुत अच्छा है प्रधान जी, बहुत अच्छा। औरत से अगर इल्म छीन लिया जाए तो जिहालत नस्लों का सफर करेगी। औरत से अगर इल्म छीन लिया जाए तो जिहालत नस्लों का सफर करेगी। अगर इल्म के नाम पर औरत भी बेपर्दा हो जाए तो बेहाई भी नस्लों का सफर करेगी। बहुत अच्छे, बहुत यहाँ बहुत बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रखी है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने मुल्क का संविधान लिखा, आपको बराबरी का हक, आपके हकूक की बातें लिखी, उस शख्स ने एक बात कही है कि शिक्षा, तालीम शेरनी का वो दूध है, शिक्षा, इल्म, तालीम शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो जोरदार तरीके से दौड़ेगा। तो इसलिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत है, अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत है। आप अपने बच्चों को पढ़ा लोगे तो आने वाले बहुत सारे खर्च बढ़ जाएंगे, बच्चियों को पढ़ा लोगे तो बिना दहेज के शादी की भी हो जाएगी। अगर बच्ची तालीम याफ्ता होगी, शादी का बोझ नहीं होगा। जिस तरह की तालीम याफ्ता बच्ची होगी उसी तरह की तालीम याफ्ता रिश्ते भी आएंगे। जो खर्च है 15 से 20 लाख रुपए आप बच्ची के दहेज में खर्च करते हैं, वही 15 से 20 लाख रुपए उसकी तालीम पे खर्च कर दीजिए, वो आने वाले आपके देवता देवतियों की भी नस्लें सुधार देंगे। मैं बहुत अच्छा है प्रधान। मेरी सभी से गुजारिश है, मोहब्बताना गुजारिश है, गांव को मुखबिरी से, दलाली से, नाजायज खर्चों से बचा करके गांव के पैसे को, गांव के अपने पैसे को सही जगह खर्च करें, अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें, अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे खर्च करें और आपस में बहुत मोहब्बत से, भाईचारे से, अमन के साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।